हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है यस मेधा गुरु। तो क्या दिख रहा है बच्चे आपको बोर्ड में आज? यस मैम, हमें बोर्ड में बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो आज का टॉपिक क्या हुआ? आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। ये तो हमने पढ़ रखा है मैम, ये हम जानते हैं ट्रायंगल्स क्या होता है। बहुत ही जूनियर क्लासेस से हम ट्रायंगल्स पढ़ते आ रहे हैं। यस बच्चे, मैं जानती हूँ आप बहुत ही जूनियर क्लासेस से ट्रायंगल्स पढ़ते आ रहे हो, पर दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सीबीएसई। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। क्या पढ़ेंगे इसमें? ट्रायंगल्स में बच्चे आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर 6 मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होता है, मतलब समझेंगे बेसिक कंसेप्ट कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द थेल्स थ्योरम। ये दोनों पढ़ेंगे हम और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हाथ में क्या होना चाहिए बच्चे? हाथ में आपके होना चाहिए नोटबुक और पेन, क्योंकि मैथ्स क्लास बिना नोटबुक और पेन के समझ नहीं आई। तो फिर रखना है नोटबुक और पेन साथ में और ध्यान देना है पूरे वीडियो में एकदम अच्छे से, बिल्कुल फोकस होके पढ़ाई करनी है। ये हुआ हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, किस कंडीशन में ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है सिमिलैरिटी का। जैसा कि कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको ये भी पता है किस क्राइटेरिया से 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस, एसएएस, एएसए और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज। उसी तरह सिमिलर भी प्रूफ करने के, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज है, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बेसिक कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी और ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन्स। बैठ जाइए बिल्कुल एक जगह में, एकदम फोकस होकर के ध्यान देना है पूरे वीडियो में, क्योंकि क्लास 10 है बच्चे, हम आ गए हैं जून मंथ में। जून इज अबाउट टू फिनिश, तो बिल्कुल ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, पढ़ाई करिए अभी अच्छे से, तो लास्ट टाइम बच्चे प्रेशर नहीं फील होगा आपको, बिल्कुल प्रेशर नहीं फील होगा। और आप रेगुलर रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे फ्रॉम टुडे। अगर अभी तक फ्रॉम टुडे क्यों बोल रहे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई स्टार्ट की है, आज से बच्चे फोकस होकर के पढ़ाई करना शुरू करो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये बताओ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप और साइज क्या रहता है, जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है। मतलब बोल सकते हैं ना, वन इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। एक को अगर दूसरे के ऊपर रख दो तो दे विल ओवरलैप ईच अदर, दे विल कोइंसाइड ईच अदर। वैसे 2 फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये 2 रेक्टेंगल्स हैं और 2 पेंटागन है। ये क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, क्योंकि दिख रहा है उनके साइज और शेप बिल्कुल सेम है। चेक करें, ये देखिए इनके साइज और शेप बिल्कुल सेम है। अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दे तो दिस इज कोइंसाइडिंग। नेक्स्ट पेंटागन भी देख लेते हैं। हुए ना कॉन्ग्रुएंट? तो ये दोनों हुए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हुआ? जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होता है। अब सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप सेम होता है, नॉट साइज। जब सिर्फ शेप सेम होगा तब हम 2 फिगर्स को क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। वो होते हैं सिमिलर फिगर्स। लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि और आ जाएगा कंसेप्ट में क्लैरिटी। एग्जाम्पल्स ले लेके पढ़ने से कंसेप्ट क्या होता जाता है बच्चा? एग्जाम्पल लेके पढ़ने से कंसेप्ट हो जाता है और क्लियर। तो देखते हैं कुछ सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, ये 2 सर्कल्स,
टू सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। क्यों? क्योंकि क्या बात किया अभी हमने बोला कि शेप सेम होता है, तो दो सर्कल का शेप हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज द सेम। तो दो सर्कल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेडियाई विल बी सिमिलर फिगर्स। ठीक है, शेप सेम है तो सिमिलर हैं फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है दो स्क्वायर्स। दो स्क्वायर भी हमेशा क्या रहेंगे? दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर रहेंगे। इट विल ऑलवेज बी सिमिलर। ठीक है, क्योंकि क्या रहेगा? उनका शेप हमेशा सेम रहेगा, तो इट विल बी सिमिलर। नेक्स्ट ले लेते हैं दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ध्यान देना है बच्चे, नोट इट दैट दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, नॉट टू ट्रायंगल्स, ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। लेट अस राइट दिस डाउन। ये है दो सर्कल्स, ऑल any two circles will be similar. Any two circles are similar. ठीक है, next two squares are also similar. दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर रहेंगे। और इधर हम लिखेंगे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्यों? क्योंकि उनका क्या सेम है? उनका शेप सेम है। तो अभी तक में क्या समझ आया? अभी तक में आपको ये समझ आया बच्चे कि दो फिगर जिनका शेप सेम है वो क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। लेते हैं एक और एग्जांपल। बोर्ड पे यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बना रही हूँ दो पैरेललोग्राम्स। ये हैं दो पैरेललोग्राम्स। अब आप बच्चे देख के बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हैं? चलो देख के जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, क्या आपको सिमिलर लग रहा है ये दोनों? मैम देख के तो लग रहा है कि सिमिलर है, लेकिन नॉट श्योर। लेकिन यस मैम, हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। देख के तो एकदम लग रहा है कि सिमिलर है। तो अगर हम नहीं श्योर हैं, दैट मीन्स एक बेसिक डेफिनेशन होना चाहिए सिमिलैरिटी का, कि सिमिलर फिगर्स होते क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए कुछ सिमिलर फिगर्स का। तो उसके लिए अगेन लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए, ये है आपकी फोटोग्राफ। ये आपकी दो फोटोग्राफ है। दिस इज स्टैम्प साइज फोटो एंड दिस इज पासपोर्ट साइज फोटो। क्या ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं? ये भी सिमिलर लग रहे हैं। अब समझाती हूँ मैं, सुनना है ध्यान से बच्चे बिल्कुल। आप जाते हो फोटो क्लिक कराने, आपको स्कूल में चाहिए भैया, फॉर्म्स भरोगे, यू विल नीड फोटोग्राफ, स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज। फोटो खिंचाते हो तो फोटोग्राफर व्हाट इज ही डूइंग? फोटोग्राफर एक फोटो लेता है एक पर्टिकुलर साइज फिल्म में। उसने एक फोटो ले ली, सपोज उसने एक छोटे साइज फिल्म में फोटो ली, स्टैम्प साइज में उसने ये ली 30 mm की। अब आपको चाहिए पासपोर्ट साइज की फोटो, तो वो भी वो निकाल के दे देता है उसी से। क्या करता है वो? He enlarges this photo to the passport size photo. Suppose इसका side है 40 mm, तो वो क्या कर रहा है? What is the photographer doing? He is enlarging the corresponding sides with a proportionate रेशियो। समझ में आ रहा है? एक कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो से वो क्या कर रहा है? वो बस उसको क्या कर दे रहा है? साइड्स को, उसके लाइन सेगमेंट्स को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर दे रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चे कि ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। मतलब ये दोनों साइड के रेशियो और ये दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है फोटोग्राफर? इज इंक्रीजिंग ऑल द साइड्स विद अ कांस्टेंट रेशियो 3:4 से वो हर साइड को क्या कर रहा है? हर साइड को बढ़ा दे रहा है। अगर आप स्टैम्प साइज, अगर आपने पासपोर्ट साइज का डिमांड किया, या अगर आपके पास पासपोर्ट साइज है, उससे अगर आप स्टैम्प साइज निकाल रहे हो, तो क्या हो रहा है? ही इज जस्ट डिक्रीजिंग इट विद अ कांस्टेंट रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर साइड अगर एक पर्टिकुलर रेशियो से बढ़ रहा है, तो हर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कब? जब फिगर्स सिमिलर हैं। फिगर्स जब सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हुआ सेम। और अगर आप एंगल्स को देखो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इस दोनों फोटोग्राफ से हम लोग
क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यस, टू सिमिलर पॉलीगन्स आर दोज whose corresponding angles are equal and corresponding sides are what, they are proportional। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, आप भी नोट करो बच्चे अपने कॉपी में। Two polygons are similar. Two polygons are similar. तो ये दो कंडीशंस है सिमिलैरिटी प्रूव करने की। फर्स्ट, ये दो कंडीशन में फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional और नेक्स्ट है if their corresponding sides are equal, if their corresponding sides, angles, sides तो proportional हो गए, angles क्या होंगे बच्चे, if their corresponding angles are equal। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है तो फिर the polygons become similar, polygons हो जाएंगे similar। बहुत सारा ऐसा केसेस भी है कि साइड्स क्या होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल है पर एंगल इक्वल नहीं है, तो वैसे पॉलीगन सिमिलर नहीं होते। दोनों कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर फिगर्स का। ये हमारे सामने ट्रेपीजियम, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, तो चेक करते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। यहाँ हमें दिख रहा है, नेम कर देते हैं, लेट दिस बी ABCD, और दूसरे ट्रेपीजियम को नेम कर देते EFGH। ठीक है, इफ इट इज अ ट्रेपीजियम दैट मींस दिस इज पैरेलल टू दिस और ये भी है इसके पैरेलल। ओके, अब चेक करिए बच्चे सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, B इज इक्वल टू F, और यहाँ देख रहे हैं D इज इक्वल टू H और C इज इक्वल टू G। तो एंगल्स तो इक्वल हैं। साइड्स चेक कर लीजिए बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। AB बाय EF 2, नेक्स्ट AD बाय EH 2, अगेन सेम BC बाय FG 2 आ रहा है और DC बाय HG भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, 2:1 प्रोपोर्शन में। तो ये दोनों फिगर्स क्या हुए, यस दे आर सिमिलर, ये हैं सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर्स का मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि सिमिलर फिगर्स होते क्या है। लेट अस रिपीट इट, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, नोटबुक में अच्छे से आप कॉपी करो। मैं फिर से ये स्लाइड खोल दे रही हूँ, जल्दी से आप कॉपी करो। टू पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये है सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलर फिगर्स हमने देखा क्या होते हैं, कंसेप्ट समझ गया, कंसेप्ट हमने समझा सिमिलैरिटी का कि सिमिलर फिगर्स होते क्या है। अब देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जो कि है सिमिलर। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर का सिंबल है ये, this a curved line is the symbol for similar। ऐसे लिखते ABC is similar to triangle DEF, this is given। सिमिलर है तो एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E एंड एंगल C is equal to एंगल F। तो सिमिलर पॉलीगन्स में क्या पढ़ा है हमने, सिमिलर पॉलीगन्स में हमने पढ़ा कि दो पॉलीगन्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे, उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे और उनके एंगल्स क्या होंगे, उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम है, टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं corresponding angles are what? Corresponding angles are equal and corresponding sides are proportionate।
अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड एंगल्स इक्वल होगा और साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे। सिमिलर पॉलीगन्स में भी यही पढ़ा था। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर ये जो दो कंडीशन है, मैं इसमें लिख सकती हूँ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब मतलब मैं समझाती हूँ इसका, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब मैं समझाती हूँ। और अगर पॉलीगन्स रहेंगे, दो पॉलीगन्स हैं जिनको सिमिलर प्रूफ करना, तो ये दो कंडीशन है, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो दो कंडीशन है, ऐसा पॉलीगन वी विल हैव ऐसा टू पॉलीगन्स जिसमें हो सकता है एंगल्स इक्वल होंगे। दो पॉलीगन ऐसे होंगे, दो डिफरेंट पॉलीगन्स जिनके एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे। वी कैन हैव टू सच पॉलीगन्स, या साइड्स प्रोपोर्शनेट है और एंगल इक्वल नहीं है, ऐसे दो पॉलीगन हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दो ट्रायंगल नहीं हो सकता है जिसके एंगल इक्वल हो, मतलब अगर कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा नहीं सेटिस्फाई हो, ऐसे दो ट्रायंगल्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स दीज टू कंडीशन दे गो साइड बाय साइड, इसीलिए नॉट इंडिपेंडेंट, एक दूसरा से इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक साथ चलता है। एंगल इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे ही होंगे, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट दिया है क्वेश्चन में तो एंगल्स विल बी इक्वल। इसका मतलब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का है ये मतलब। क्लियर? पॉलीगन में इंडिपेंडेंट है दोनों, मतलब साइड्स, में फिर से बता रही हूँ, साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट है तो जरूरी नहीं एंगल्स इक्वल है, या एंगल्स इक्वल है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि साइड्स प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा हो सकता है दो पॉलीगन, लेकिन ऐसा कोई दो ट्रायंगल नहीं हो सकता है जिसके अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनेट नहीं है। नो, साइड एंगल इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनेट है साइड, तो एंगल्स इक्वल है। ये हो गया क्लियर? अब थोड़ा सा वापस अगर चलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में, ठीक है बच्चे, वापस थोड़ा सा अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देखें तो हमने पढ़ा है जस्ट, और पहले से भी हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ऑफ द सेम व्हाट, सेम साइज एंड शेप। साइज और शेप दोनों क्या होता है, साइज और शेप उसका दोनों सेम होता है। और सिमिलर फिगर्स आपने क्या पढ़ा है, सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, इनका सेम शेप रहता है, तो उसमें साइज शेप दोनों इक्वल है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर है सिर्फ शेप सेम, यहाँ शेप सेम है, तो क्या हम बोल सकते हैं, कैन वी राइट दिस ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनका साइज तो सेम है, उनका शेप सेम है। और यहाँ हमें सिमिलर फिगर्स के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ शेप सेम चाहिए। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर व्हाट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सिमिलर होते हैं। बट ऑल सिमिलर फिगर्स are not congruent. Is this clear? क्लियर हो गया ये भी? पहले समझते बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के क्वेश्चंस। चलो, व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थियल्स थ्योरम? पढ़ो थ्योरम को क्या लिखा है अच्छे से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से हम एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट्स में, तो वो दोनों साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। चलो ले लो एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, क्या करो, लाइन ड्रॉ करो पैरेलल। ये लाइन ड्रॉ किया हमने पैरेलल एक साइड से, नेम कर देते हैं, मतलब D इज अ लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में है क्या कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो अगर यहाँ DE, ये दिख रहा है DE, ये DE ड्रॉ किया है हमने पैरेलल BC से, तो AD by DB will be equal to AE by EC. This is what? This is basic proportionality theorem. अब समझते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको, इस थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। क्यों? क्योंकि CBSE में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्वेश्चन के आने का चांसेस बहुत हाई है। हर ईयर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये क्वेश्चन के आने का चांसेस इज मोर देन 70%। तो ध्यान देना है बिल्कुल, कैसे प्रूव करें कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनेटली। बाकी दोनों साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, गिवन इज व्हाट, DE is parallel to BC, ये given है। D is parallel to BC
what we have to prove is AD by DB is equal to AE by EC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए बच्चे हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला, वी विल ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AE। ये पहला कंस्ट्रक्शन किया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ये, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, लेट अस राइट इट डाउन। और एक और करेंगे, वील जॉइन BE। चलो नेक्स्ट क्या करो, BE को ज्वाइन करो, और एक और है ज्वाइन DC। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं बच्चे, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन वी हैव डन इज, यहां लिखो कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने किया। मैं फिर बोल रही हूँ बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। सो प्लीज ध्यान दो बच्चे, बिल्कुल ध्यान से नोटबुक और पेन सामने रख करके बिल्कुल पहले देखना है ध्यान से, उसके बाद खुद से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर इस टॉपिक को, जैसे वीडियो खत्म होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को जरूर से खुद से सॉल्व करना है। एंड जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन कि किन किन बच्चों ने किया और कौन कौन कर पाए। प्लीज डू इट। तो चलो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे, EG, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, यहां लिख दो ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है बच्चे, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AE। ये नेक्स्ट हो गया। एक और है, ये हुआ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है जॉइन CD, ये लिख देते हैं हम। और एक और हमने क्या किया है, जॉइन BE। These are the construction which we have done। चलो अब देखो ध्यान से, एरिया बताओ मुझे ऑफ ट्रायंगल ADE। सब बच्चे जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप जानते हो बच्चे कि एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो बताओ, यहाँ पर दो हाइट्स दिख रहा है, तो वील टेक वन हाइट एट अ टाइम। अगर हम लेते हैं, चलो बेस अगर हम ले रहे हैं AD, तो हमने क्या बनाया है, हाइट EG। तो दिस विल बी वन ऑफ द एरिया। एक और एरिया क्या लिख सकते हैं हम ADE का, एरिया ऑफ ADE विल ऑल्सो बी हाफ इंटू AE बेस है, और इस बेस में हाइट कौन सा है, कौन सा ऑल्टीट्यूड है, DF। सो दीज टू आर द एरियाज ऑफ ADE। राइट, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बढ़ो बच्चे आगे। अब आप लो ट्रायंगल BDE। ध्यान से, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। चलो BDE, देखो BDE कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा इंक यूज करके चलो मैं क्लियर करती हूँ आपको। लेट अस टेक अनदर कलर, और चलो यहाँ पर मैं करती हूँ BDE। देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट सी, यहाँ देखो BDE, ये ट्रायंगल है BDE बच्चे। देखो ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ BDE, ये देखो ये BDE है। अग्रीड। चलो BDE ट्रायंगल का एरिया बताओ मुझे, क्या होगा BDE ट्रायंगल का एरिया। अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस है BD और हाइट है EG। लिख सकते हैं EG। यस, the height, the altitude of obtuse angle triangle lie outside the triangle. It can lie outside the triangle। तो ये देखो, ये फिर से देखो BDE ट्रायंगल ये है, और उसका हाइट क्या है, उसका हाइट है ये EG। यहां देखो ग्रीन कलर सेलेक्ट करके आई जस्ट शो यू। यहाँ देखो, ये देखो मैं फिर से ग्रीन से कर रही हूँ इधर हाइट। ये देखो ये हाइट है इसका, डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन। ये देखो बच्चे, यहाँ दिस इज द हाइट। मैं बोल्ड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। ये देखो ये EG हाइट है BDE ट्रायंगल का। ठीक है,
अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट ट्रायंगल DEC, DEC में ध्यान दो, अगेन वील यूज अ सेपरेट इंक पेन, दूसरा इंक यूज करके, चलो लेट अस यूज दिस। और यहाँ देखो, ये देखो DEC, ये अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस DEC, ये वाला ट्रायंगल, ये देखो, ये इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इज EC, और हाइट क्या है, देखो हाइट इज DF, ये हाइट है, ये इसका हाइट है DF। तो क्या लिखेंगे, वी कैन राइट एरिया ट्रायंगल DEC is equal to half into EC into DF। ठीक है, ये निकल गया इसका एरिया। अब देखो क्या कर रही हूं मैं बच्चे, अब एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है, बाय BDE निकालो, क्या होगा, यहां हम लोगों ने लिखा है, जस्ट राइट इट डाउन, हाफ इंटू AD इंटू EG बाय हाफ इंटू BD इंटू EG। ठीक है, ये हमने लिख लिया। वी आर सीइंग दिस गेट्स कैंसल आउट और हाफ हाफ भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है बच्चे, AD बाय BD। ठीक है, एरिया ADE बाय BD आ रहा है AD बाय BD। चलो अब यहाँ जो दोनों एरिया है उनको डिवाइड करो, उनका रेशियो बताओ क्या आ रहा है। अगेन ADE का DEC के साथ, पहले ADE का BDE के साथ निकाला, इस बार DEC के साथ, हाफ इंटू AE इंटू DF लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे बच्चे, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर ADE वॉज हाफ इंटू AD इंटू EG और यहाँ पर था हाफ इंटू AE इंटू DF, तो ये वाला का DEC के साथ क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ देखो, क्योंकि ये जो हाइट्स हैं, ये हाइट्स क्या है, यहाँ सेम है और ये ऑल्टीट्यूड सेम है, ये दोनों ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड सेम है और ये दोनों ट्रायंगल्स का ऑल्टीट्यूड सेम है, इसलिए वी आर टेकिंग दिस विद DEC, और यहाँ जो EG के साथ जो हमने एरिया लिखा था ये ADE का, वो BDE के साथ रेशियो ले रहे। तो ठीक है, ये लिखा हमने हाफ इंटू EC इंटू DF। चलो अगेन हम क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देते हैं, और यहाँ क्या आ रहा है बच्चे, हमारा आ रहा है AE बाई EC। ठीक है, ये आ गया AE बाई EC। अब ध्यान दो एक और बात, मुझे बताओ क्या एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। चलो ऐसे नेम करती हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे नेम करती हूँ, BDE को मैं लिखती हूँ DEB। अब बताओ DEB और DEC क्या एरिया इक्वल है, आर द एरियाज इक्वल, बताओ जल्दी, एरिया इक्वल है कि नहीं बच्चे, यस द एरियाज आर इक्वल। क्यों, एरिया क्यों इक्वल है, एरिया इक्वल है उसका रीजन है triangles on the same base and between same parallels are equal in area। देखो DEB और DEC बेस देखो क्या है, बेस है DE, कॉमन बेस है, दोनों का बेस सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। DE और BC दो पैरेलल लाइंस है, उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच एक बार DEB है और एक बार DEC है। देखो मैं यहाँ बना के आपको दिखा दे रही हूँ, लेट्स सी, ओ सी हियर, ये पैरेलल लाइन है BC बच्चे, ठीक है, और यहाँ देखो ये DE है, ये है DE, इसको हम लोग कर रहे हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको एकदम आराम से आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझा रही हूँ। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है बच्चे, ठीक है, आप देखो कौन दोनों ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है राइट, BDE, ये एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल कौन सा है, एक और ट्रायंगल है DEC, ये वाला ट्रायंगल देखो दिख रहा है, BD सेम, DE दोनों में है, DE दोनों में है, DEB DEC, DE बेस है और दे आर लाइंग बिटवीन द टू सेम पैरेलल्स व्हिच आर DE एंड BC, तो दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। वी हैव स्टडीड दिस, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस, triangles on the same base and between same parallels are equal in area।
triangles on the same base and between same parallels, and between same parallels are what? Are equal in area. ये हो गया एरिया इक्वल. ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम बच्चे. यहाँ देखिए ADE by BD है और ADE by DEC है, तो ADE by BD मीन्स ADE by DEC. इसका मतलब वही हो गया. तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDC DEC, क्योंकि अभी हमने प्रूफ कर दिया DEB इज इक्वल टू DEC. तो लिख सकते हैं इसका क्या आया, AD by BD है, और यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ AD by BD है और ADE by DEC क्या है, AE by EC है. तो कांट वी राइट, क्या हम ये लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस, AD by BD is equal to AE by EC. अब लिख सकते हैं हम, तो हो गया हमारा प्रूफ. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज प्रूव्ड. अगेन बोल रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, नो नीड टू वरी. वीडियो क्या करो, वीडियो थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो इस थ्योरम को और फिर बढ़ना है आगे. फिर उसके बाद मैं समझा रही हूँ आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो अगर नहीं समझ में आया बच्चे, इसी पार्ट को आप 2-3 बार देखो, फिर बढ़ना वीडियो में आगे. ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. पढ़ो बच्चे थ्योरम क्या है. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. बिल्कुल उसका कन्वर्स. उसमें क्या था, उसमें गिवन था कि लाइंस पैरेलल है और साइड्स को प्रोपोर्शनेट प्रूफ करना था. इसमें साइड्स का रेशियो सेम दिया है, प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है. फिर से लेते हैं बच्चे ट्रायंगल. ये हमारे पास ट्रायंगल और गिवन क्या है, गिवन इज AD by DB. दिया है कि एक लाइन है जो डिवाइड कर रहा है उसके दो साइड्स को सेम रेशियो में. तो DE लाइन है, बाकी दोनों साइड्स AB और AC को वो क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. दिस इज गिवन. प्रूफ क्या करना है, ऑलवेज राइट. जब भी आप प्रूफ कर रहे हो ना, तो गिवन जो है वो लिख दिया करो एंड देन राइट टू प्रूव दिस. टू प्रूव व्हाट, D इज पैरेलल टू BC. ठीक है, प्रूफ करना कि DE पैरेलल है BC के. मतलब अगर ये प्रूफ करना है तो DE पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई तो एक लाइन होगा जो BC के पैरेलल होगा. सपोज दैट लाइन इज, चलो अज्यूम कर लेते हैं, ये एक लाइन बनाते हैं, खुद से नेम करते हैं इसको DF. चलो DF, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग. सपोज व्हाट, suppose DF is parallel to BC. Because D is, अभी हम लोग ये assume करें कि D नहीं है पैरेलल. हमें अभी प्रूफ करना है कि D पैरेलल है, D पैरेलल है BC के. तो मान लेते हैं कि D नहीं है पैरेलल, तो एक लाइन तो होगा जो BC के पैरेलल होगा. तो DF वो लाइन है जो BC के पैरेलल है. Suppose DF is parallel to BC. Now, अगर DF पैरेलल है BC के, तो we know AD by DB is equal to what? अगर DF पैरेलल है BC के, तो by basic proportionality theorem we know AD by DB is equal to AF by FC. क्या लिखोगे रीजन, यू हैव टू मेंशन द रीजन बाय BPT. डोंट राइट BPT, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, अब देखो गिवन ये है और BPT से हमने ये लिखा. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो बच्चे आप, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो AE by EC AF by FC is equal to, या AE by EC कुछ भी is equal to AF by FC. ठीक है, ये लिखा हमने. क्या रीजन क्या है, फ्रॉम 1 and 2. दिस इज फ्रॉम 1 and 2. ये हो गया. अब क्या करेंगे, जस्ट ऐड 1.
क्या करो बच्चे, ऐड करो 1 दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। इफ यू आर एडिंग अ कांस्टेंट टर्म टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, हमें पता है द इक्वेशन विल होल्ड गुड। ठीक है, इक्वेशन सेम रहेगा, एलसीएम लेंगे, ईसी यहाँ क्या आएगा बच्चे, ए प्लस ई सी। ठीक है, इज इक्वल टू एफ सी, यहाँ क्या आ गया, ए एफ प्लस एफ सी। चलो फिगर से देख करके, ए प्लस ई सी, व्हाट इज ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी इज व्हाट, ए प्लस ई सी हम क्या देख रहे, क्या है, इट इज ए प्लस ई सी इज ए सी, तो क्या लिखेंगे, ए सी बाई ई सी। अगेन देखो, ए एफ प्लस एफ सी क्या है, ए एफ प्लस एफ सी इज अगेन ए सी, लिख दिया ए सी बाई एफ सी। अब इस इक्वेशन से अगर ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई एफ सी है, तो हम लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल टू एफ सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यूमरेटर्स सेम है तो डिनोमिनेटर्स तो सेम होंगे ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, 2 बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई बी, तो ए और बी सेम ही होगा। ठीक है, चलो नाउ अब ई सी इज इक्वल टू एफ सी है, देखो ई सी और एफ सी इक्वल है, कब हो सकता है ई सी एफ सी इक्वल, कब हो सकता है, ओनली व्हेन दिस इज पॉसिबल, ओनली व्हेन व्हाट, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल है कि ई सी और एफ सी इक्वल हो, ओनली व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड, जब एफ और ई एक ही पॉइंट है, जब वो कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर लाई करे, तभी पॉसिबल होगा ना ई सी इज इक्वल टू एफ सी। तो वी हैव प्रूव्ड, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो वो लाइन क्या है, अगर ई और एफ कोइंसाइड कर रहा है तो वो लाइन डी है, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट डी इज पैरेलल टू बीसी, प्रूव्ड। इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, हर सर्कल, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, कोई भी 2 सर्कल की बात करें तो यस दे आर सिमिलर, जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, क्योंकि अगर रेडियस अलग है, रेडियस अलग है तो क्या होगा, रेडियस अलग है तो सिमिलर होंगे रेडियस, और अगर रेडियस सेम है तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ ऑल सर्कल्स लिखा है, ऑल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई नहीं लिखा है, अगर ऑल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन सिर्फ ऑल सर्कल्स है, कोई भी सर्कल रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो दे आर ऑलवेज सिमिलर। उसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर, यहाँ लिखेंगे सिमिलर, अगर स्क्वायर का साइड सेम दिया रहता तो कॉन्ग्रुएंट, नहीं दिया है तो सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जिस जल्दी से किया हमने, यस आइसोसेलेस नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड सेम है, इफ, यहाँ एक और चीज पहले कर लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो क्या हम लोग देख रहे हैं रेगुलर पॉलीगन्स, क्या वर्ड आएगा यहाँ पर, रेगुलर पॉलीगन्स, 2 रेगुलर पॉलीगन्स हमेशा सिमिलर रहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स आर दोस पॉलीगन्स व्हिच हैव the sides of which are equal, जिनके साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो कोई भी 2 रेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा, उनका वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, 2 polygons of the same number of sides are similar if the corresponding angles are what, angles क्या होता है, angles होता है equal, if their angles are equal and their corresponding sides are what, proportional, it is proportional। ठीक है बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 का क्वेश्चन 2। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स का आप क्या करो, कोई भी एग्जाम्पल दो। अब तो आराम से बताओगे, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है उसी का दे दो 2 सिमिलर फिगर्स, अभी क्वेश्चन में भी था। चलो ले लो 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये साइड इक्वल, और एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड्स है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट equilateral triangles, next equilateral triangles। चलो सिमिलर फिगर्स का ही बताओ, क्या 2 स्क्वायर, एनी 2 स्क्वायर, ये है स्क्वायर, एक और स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हमेशा सिमिलर होंगे।
As I told you, two regular polygons are always similar. ठीक है, two squares. नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर मैम बहुत इजी है, ये तो हम खुद से कर लेंगे मैम. चलो बनाओ खुद से, अपनी नोटबुक में पहले बनाओ खुद से, यहाँ देखने से पहले आप बनाओ. जल्दी जल्दी जल्दी, चलो फास्ट फास्ट फास्ट. यहाँ नहीं देखना है, पहले अपनी नोटबुक में बनाना है, फिर देखना है बच्चे इस पर बोर्ड में कि मैं क्या बना रही हूँ. जल्दी से खुद से बनाओ. क्या है, वीडियो बाद में देखो, पहले बनाओ उसके बाद देखो. चलो एक बनाती हूँ मैं यहाँ ट्रायंगल और एक स्क्वायर. इट इज नॉट सिमिलर. कुछ भी बना दो बच्चे, यहाँ तो कुछ भी बना दो. ये बनाओ काइट या रोम्बस और पेंटागन. ये है नॉन सिमिलर फिगर्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट. बताना है ये दोनों क्वाड्रिलैटरल सिमिलर है कि नहीं है. तो पहले देखते हैं एंगल्स. कैन वी सी दैट दिस इज 90 डिग्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिख नहीं रहा और दिया भी नहीं है क्वेश्चन में. इट इज नॉट 90 डिग्री. साइड्स देखते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनेट है. एस आर बाई डी सी क्या आ रहा है, 1.5 बाय 3 विच विल बी 1/2. ये है 1/2. नेक्स्ट देखते हैं पी एस बाय ए डी, अगेन 1.5/3. उसी तरह सब दिख रहा है 1.5/3. तो साइड्स तो प्रोपोर्शनेट है, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट. बट क्या है, एंगल्स आर नॉट इक्वल. So they are not similar. Similar नहीं है. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1. चलो पढ़ो बच्चों जल्दी से, ध्यान से. नोटबुक और पेन तो है आपके हाथ में, ट्राई करना है पहले खुद से. इन फिगर 1 एंड फिगर 2 क्या देख रहे हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी. और क्या है यहाँ पर, दोनों फिगर में डी और बी सी है पैरेलल. ओके, डी और बी सी पैरेलल लाइंस हैं. ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल लाइंस है. ओके, नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड ई सी इन 1. यहाँ ई सी निकालना है और यहाँ क्या निकालना है, ए डी निकालना है. ठीक है, पैरेलल लाइंस है तो बीपीटी लगाते हैं. फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बच्चे ए बाई ई सी. अभी तुरंत हमने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसी का यूज करना है. 1.5/3 इज इक्वल टू ए क्या है, 1/EC. 4 क्वांटिटीज हैं, 4 है यहाँ पर साइड्स, उसमें EC नहीं पता है, बाकी 3 का वैल्यूज दिया है तो वी कैन इजीली फाइंड EC. चलो निकालो EC क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/EC. तो EC कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर. फर्स्ट केस में EC निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है, AD. अगेन सेम, अगेन AD बाई DB, एकदम बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस. AE बाई EC. AD इज नॉट गिवन, AD निकालना है बच्चे. DB क्या लिखोगे, जो दिया है 7.2, AE इज 1.8 और ये क्या है 5.4. चलो निकालो जल्दी से. 3 AD इज इक्वल टू 7.2. AD क्या आ रहा है, 7.2 बाय 3 विच इज 2.4. निकल गया 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2. E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. ठीक है, for each of the following cases बताना है EF है parallel QR के की नहीं. ओके ठीक है, चलो तो ट्रायंगल बनाते हैं. पहले बनाओ एक ट्रायंगल. क्या है ट्रायंगल, PQR. ट्रायंगल का नेम है PQR. यहाँ देखो E and F are the sides on the, they are points on the side PQ and PR respectively. मतलब E पॉइंट है PQ में और F पॉइंट है PR में. ले लेते हैं एक पॉइंट E on PQ और नेक्स्ट ले लेते हैं F on PR. चलो बच्चे ले लिया. क्या करना है,
we have to see, we have to prove whether EF is parallel to QR or not. अच्छा पैरेलल बताना है तो क्या दिमाग में आ रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था, अगर P by EQ will be equal to PF by FR then the lines will be parallel. तो चलो देख लेते हैं. वैल्यूज तो दिया ही है, मुझे लगता है यस P दिया हुआ है. इफ PE by EQ, ये है E, is equal to PF by FR, then what will be the lines? Then the lines will be parallel. EF will be parallel to. Let us check. चलो बच्चे, PE क्या है, PE 3.9, EQ है 3, PF कितना है बच्चे 3.6, ये है 2.4. चलो यहाँ कैंसिल करो, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है 1.3. यहाँ चेक करते हैं, ये कैंसिल, 6 4 और 6 6 अगेन कैंसिल करो, 2 3 और 2 यहाँ आ रहा है PE by EQ is what? PE by EQ we are seeing, यहाँ is equal to नहीं लगाएंगे, no, will not write like that, ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चे. ठीक, मैंने इक्वल लिख दिया. इक्वल नहीं, इक्वल पहले नहीं लिख सकते, पहले चेक करना है इक्वल है कि नहीं. तो हम लोग ऐसे अलग अलग रेशियोज निकालेंगे. P by EQ निकालेंगे बच्चे. PE क्या है, फिर से 3.9 है PE, और EQ क्या है 3. इसका रेशियो क्या आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है 1.3, और यू कैन राइट 13/10. ठीक है, ये आ गया रेशियो. चलो नेक्स्ट, अब करो PF by FR. दिस इज 3.6 बच्चे, ये क्या है देखो 2.4. यहाँ क्या आ रहा है 3/2. सो इट इज नॉट इक्वल, not equal, they are not equal, therefore EF is not parallel, it is not parallel to QR. easy है ना बच्चे, easy लग रहा है ना, एकदम easy लग रहा है मैम, बहुत easy है. नेक्स्ट चलो फिर से बना लेते हैं बच्चे डायग्राम. सेम डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पर ट्रायंगल क्या था, PQR है, ट्रायंगल PQ, दिस इज R. चलो ये है R, यहाँ पॉइंट E है, यहाँ पॉइंट F है. अगेन सेम वही प्रूफ करना है. EF इज पैरेलल टू QR, तो चलो निकालो P by EQ 4/4.5. करो इसको लोएस्ट टर्म में 8/9. नेक्स्ट PF by FR, क्या है PF by FR? ओके, PF by FR तो 8/9 है, तो यस द रेशियोज आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल. आप लिखना यस AP by EQ is equal to PF by FR, then the lines are parallel. ऊपर लिख दो PE by EQ is equal to PF by FR. So yes, if the ratios are equal, the lines are parallel. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट है. अगेन सेम है PQR, ये है EF. चलो इसमें चेक करो बच्चे, अब मत देखो प्लीज मत देखो, वीडियो पॉज करो और खुद से करो, बिल्कुल खुद से करो, एकदम खुद से करो. P by EQ निकालते हैं. ठीक है, P इज गिवन 0.18, और हम देख रहे हैं बच्चे EQ तो दिया नहीं है, क्या दिया है, PF दिया है. ठीक है, और क्या दिया है, PR दिया है. ओके, और PQ दिया है. नो प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं बच्चे. EQ निकालो, पहले EQ निकालना होगा बिकॉज EQ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. क्या होगा, PQ माइनस PE, 1.28 माइनस 0.18 इज 1.10. ठीक है, EQ निकल गया. उसी तरह FR भी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में PR दिया है और PF दिया. तो चलो FR निकालते हैं. FR विल बी व्हाट, PR माइनस PF, क्या है 2.56 माइनस 0.36, क्या होगा बच्चे 2.20. सही हूँ ना मैं? चलो अब ये आ गया इतना सेंटीमीटर, ये आ गया इतना सेंटीमीटर. क्या आया 0.18 बाई 1.10, ये आया 18 बाई 110. चलो करो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में. 2 9 18, 2 55
110 यार। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे पी एफ बाई एफ आर। क्या है पी एफ बाई एफ आर? व्हाट इज पी एफ? पी एफ इज 0.36 और एफ आर क्या निकाला हमने? 2.20। ये डेसिमल गॉट कैंसिल बिकॉज यहाँ भी दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। चलो इसको करो लोएस्ट फॉर्म में। 218, 210, अगेन 29 एंड 255। क्या देख रहे हैं बच्चे हम लोग कि रेशियो क्या आ रहा है? सेम। वी आर सीइंग दैट पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू व्हाट बच्चे? पी एफ बाई एफ आर। देयरफॉर ई एफ इज व्हाट? इट इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन 3। इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू व्हाट? बी सी। एल एम पैरेलल दिया हुआ है बी सी के। नेक्स्ट दिया हुआ है एल एन पैरेलल टू सी डी। ओके, एल एन और सी डी इज पैरेलल। क्या प्रूफ करना है? ए एम बाई ए बी। सी इन द फिगर ए एम, ये ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन ए डी। ठीक है, तो पैरेलल दिया लाइंस। लेट अस टेक दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, उसमें दिया है एम एल इज पैरेलल टू व्हाट? बी सी। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। तो अगर लाइंस पैरेलल है, क्या पढ़ा हमने? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू व्हाट? ए एल बाई एल सी। क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नो नीड टू मेंशन, आप बीपीटी नहीं लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लो बच्चे जिसमें एल एन और सी डी पैरेलल है, तो आप लोगे ए डी सी। ये ले लो, गिवन लिखो एन एल इज पैरेलल टू व्हाट? इट इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये पैरेलल है तो आप क्या लिखोगे? फिर से अगेन बीपीटी यूज करके लिखो ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। अगेन यहाँ लिखो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट ऑल द रीजंस और यहाँ लिखो गिवन। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है। इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिख सकते हो? इन दोनों को कंपेयर करके आप लिख सकते हो ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू व्हाट? ए एन बाई एन डी। ठीक है, ये दोनों है इक्वल। अगेन रीजन इज फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ प्रूफ क्या करना है बच्चे? ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? दोनों साइड इक्वेशन का LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वी आर गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल। ठीक है, या डिवाइडेड बाय 1। रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोग ऐड करेंगे 1। वी आर गोइंग टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं बच्चा, एम बी प्लस ए एम आएगा ऊपर में एलसीएम लेने के बाद, तो वील गेट ए बी, क्योंकि प्रूफ करना है ए एम बाय ए बी। देखो तो यहाँ आया ए एम, एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू वॉट? एलसीएम आया ए एन, एन डी प्लस ए एन। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यहाँ पर ही हमने ये देखो ये स्टेप, यहाँ पर इस स्टेप में ही प्लस इस स्टेप में, सॉरी इस स्टेप में, यहाँ पर ये जो मैंने स्टार लगाया, इस स्टेप में ही हमने +1 क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिप्रोकल करके क्यों +1 किया? रेसिप्रोकल करके बच्चे इसलिए +1 किया क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर है देखो ए एम बाई एम बी है। अगर आप इसमें +1 करोगे क्या आएगा? ए एम प्लस एम बी बाई एम बी। ए एम प्लस एम बी, ए बी तो आ जाएगा लेकिन नीचे क्या आएगा? नीचे एम बी आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए एम के साथ ए बी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो बात? हम अगर यहीं पर, यहाँ ध्यान दो बच्चे, अगर यहीं पर इस स्टेप में अगर हम +1 कर देते तो आता ए एम प्लस एम बी बाय एम बी। ए एम प्लस एम बी ऊपर तो ए बी आ जाता, लेकिन आता ए बी बाय एम बी। हमें चाहिए ए एम और ए बी। इसलिए यहाँ देखो अगर इसको करेंगे रेसिप्रोकल करके हम कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग, यहाँ देखो ए बी बाय ए एम, ए बी बाय, यहाँ लिख देते हैं ए बी बाय ए एम, ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू, अगेन RHS में देखो एन डी प्लस ए एन क्या है? इट इज ए डी बाय ए एन। अब क्या करना है? ऊपर देखो जो प्रूफ करना है, क्या कर देंगे इसको? यस, अगेन वील टेक द रेसिप्रोकल। आ गया बच्चे, प्रूफ हो गया। ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, हेंस प्रूफ। तो समझ में आया? पहले रेसिप्रोकल क्यों किया, फिर +1 क्यों किया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4, इफ इन द फिगर D is parallel to AC, ठीक है, DE ये है पैरेलल AC के, और क्या दिया है? DF,
इज पैरेलल टू ए। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ठीक है, पहले जो दो पैरेलल लाइंस है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से देखते हैं बच्चे कौन कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल है। चलो लिखो तो खुद से, निकालो नोटबुक, जल्दी जल्दी निकालो। नहीं, नोटबुक तो सामने ही है ना मैम, चलो निकालो फास्ट। लिखो, मतलब नोटबुक में लिखो, फ्रेश पेज निकाल के लिखो, इसको सॉल्व करो ये क्वेश्चन खुद से। चलो लिखो, अगर लाइंस डी एफ और ए ई पैरेलल है तो मुझे बताओ कौन कौन से साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे। क्या लिखूंगी मैं, जल्दी लिखो अपनी कॉपीज में, और जल्दी थम्स अप, अगेन थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन जिन बच्चों ने लिखा है, जो खुद से कर रहे हैं। बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू क्या, बी डी बाई डी ए। ये अगेन हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर डी एफ और ए ई पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं उस केस में, उस केस में लिख सकते हैं बी एफ बाय DE इज पैरेलल टू, क्या लिया हमने अभी, DE और BF और FE लिखा, तो हमने DF और अभी AE लिया है। ठीक है, DF AE ले लिया। यहाँ अब हम लेंगे DE और AC। ऐसे लिखो, इफ DF is parallel to AE then this is equal to this, and if DE is parallel to AC, क्या लिख सकते हैं अगर DE और AC पैरेलल है। चलो बच्चे लिखो, BE by AC is equal to what, BD by DA। बस सिमिलर क्वेश्चन ही लग रहा है बच्चे, लास्ट वाला क्वेश्चन 3 जैसा ही लग रहा है। BD by DA इसके इक्वल है, फिर BD by DA ये इसके इक्वल है, तो सेम BF by FE will be equal to BE by EC, जो हमें प्रूव करना है। We have got it from 1 and 2, again write hence proof। फिर वही लिखना है बच्चे, hence proof। समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अच्छे से देखो। बीपीटी से सिमिलर नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। ये और यहाँ देखो, ये मतलब आप एक बार लो कौन सा ट्रायंगल, आप एक बार लोगे ट्रायंगल बी ए ई। यहाँ देखो, बी ए ई ट्रायंगल में डी एफ है पैरेलल ए ई के, तो हमने लिखा बी एफ बाई एफ सी एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। नेक्स्ट आप कौन सा ट्रायंगल लोगे बच्चे, नेक्स्ट में आप लो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लो, देखो ये ए बी सी ट्रायंगल लोगे तो देखो क्या पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू ए सी। तो क्या लिखेंगे, बी बाई ई सी इज अगेन इक्वल टू बी डी बाई डी ए। तो हम देख रहे हैं बी डी बाई डी ए एक बार बी एफ बाई एफ ई के इक्वल है, और बी डी बाई डी ए इक्वल है किसके, बी बाई ई सी के। तो आ गया बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी बाई ई सी। क्लियर, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, डी पैरेलल दिया है ओ क्यू के, तो DE is parallel to OQ। और क्या दिया, DF is parallel to OR। प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल है QR के। अब पैरेलल प्रूफ करना है बच्चे, पैरेलल प्रूफ करना है तो ध्यान आना चाहिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे पहले प्रूफ करना था साइड्स प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है तो क्या होगा, बीपीटी थ्योरम होगा, इट इज डिवाइडिंग द साइड इन द सेम रेशियो, तो बीपीटी थ्योरम। और अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स थ्योरम। तो देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव करके हम ईएफ और क्यूआर को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। मतलब अभी हमें प्रूफ करना है पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ बाई एफआर। अगर हो जाता है, वी कैन प्रूव दैट, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले जो गिवन है, इफ दिया है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। चलो डी और ओ क्यू पैरेलल है, अगर डी और ओ क्यू पैरेलल है, और डी एफ और
ओ आर पैरेलल है। तो चलो जो पैरेलल दिया पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखो क्या क्या साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, कौन सा डी और ओ क्यू इज पैरेलल इन ट्राइंगल पी ओ डी, देन डी इज डिवाइडिंग पी ओ एंड पी क्यू इन द सेम रेशियो। मतलब क्या होगा, पी डी बाई डी ओ विल बी इक्वल टू पी ई बाई ई क्यू। नेम कर दो आप एक काम करो, जस्ट नेम इट इन ट्रायंगल, पहले भी ऐसे ही करना, पी ओ क्यू ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो पी डी बाई डी ओ विल बी इक्वल टू पी ई बाई ई क्यू। नेक्स्ट ट्रायंगल आप लो बच्चा, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है, तो आप ट्रायंगल नेम करो, चलो पी ओ आर में आप लिखो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। अब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अब आपको थोड़ा सा समझने में और इजी हो जाएगा। तो फिर से मैं लिख सकती हूँ, अब ट्रायंगल पी ओ आर ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे, डी एफ है पैरेलल ओ आर के, फिर से लिखेंगे पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी एफ बाई एफ आर लिख सकते हैं। अब अगेन इन दोनों को कंपेयर करके आप लिखो पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अगेन ये अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है फ्रॉम 1 एंड 2, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आप ऐसे ही करना, ट्रायंगल को क्या करना, ट्रायंगल नेम कर देना, ट्रायंगल नेम करो फिर ऐसा लिखो तो इजी हो जाएगा। अब आप देखो बच्चे आ रहे हैं पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट आ रहे, क्या, इफ द लाइन इज डिवाइडिंग द टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। क्या लिखोगे, रीजन, हर स्टेटमेंट का रीजन लिखना जरूरी है, कन्वर्स ऑफ दिस इज बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पर भी बच्चे नेम कर दो ट्रायंगल को, वापस आए हम उस क्वेश्चन में, बस ट्रायंगल नेम कर दो, डीएफ है पैरेलल किसके, एई के, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ए बी ई, और डीई पैरेलल है अगर एसी के, तो हम ट्रायंगल को नेम करेंगे ए बी सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर लेने से पहले वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, क्वेश्चन 6, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो पता है बच्चे, अभी तक ए जो पॉइंट है वो ओपी में है, ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर है, बी पॉइंट ओ क्यू में है, और सी पॉइंट ओ आर में है, जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है फिगर में, ठीक है। दिया क्या है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है, और ए सी किसके पैरेलल है बच्चे, देखो फिगर में, क्वेश्चन में ए सी इज पैरेलल टू पी आर। चलो प्रूफ क्या करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है, तो क्या आ जाएगा, कन्वर्स, पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट प्रूफ करना है तो इट इज बीपीटी। तो मतलब क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। और पैरेलल प्रूफ करने के लिए बच्चे यहाँ देखो, अगर बीसी और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो क्या मैं ओ बी बाई बी डी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर अगर हम लोग कर दें, तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, अग्रीड, यस करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करो, इन ट्रायंगल, पहले जस्ट सी द क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालाइज करो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करें, प्रोसीड कैसे करें, हाउ टू गेट द आंसर, या जो प्रूफ किया है कैसे उस तक पहुंचे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लो बच्चे, ए बी और पी क्यू पैरेलल दिया है, ध्यान देना है कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ पी क्यू ले लो, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। बच्चे देखो ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, क्या लिखोगे, अगेन रीजन लिखो, गिवन बीपीटी से लिखो ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी बाय ओ क्यू, ओ बी बाय बी क्यू, ओ बी बाय नॉट ओ क्यू, ओ बी बाय बी क्यू, ठीक है, लिखोगे बाय बीपीटी, दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ए सी और पी आर इक्वल है बच्चे, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी आर क्या लोगे, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, गिवन, समझ आ रहा है ना बच्चे आपको, ये तो इजी लग रहा है, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चंस तो बहुत इजी, जिनको समझ आ रहा है जस्ट गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, कि मुझे पता चले मेरे कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो लिखो, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, क्या लिखोगे बच्चे, लिखो खुद से लिखो, ओ सी बाय सी आर इज इक्वल टू ओ ए बाय ए पी, ठीक है, क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी बीपीटी से। अगेन देखो 1 और 2 दो इक्वेशंस आया, हमने नेम कर दिया 1 और 2, कंपेयर करो तो क्या आ रहा है बच्चे, ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर,
अभी हमने तुरंत बोला था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या, कि अगर इन दोनों को हम प्रोपोर्शनेट, ये दो साइड्स को प्रोपोर्शनेट प्रूफ कर दें, मतलब OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR अगर प्रूफ कर दे तो क्या होगा, BC विल बी पैरेलल टू QR. So what we'll write, therefore BC is parallel to QR. What is the reason? Reason is by converse of what? BPT. I am writing BPT, but it is basic proportionality theorem. You have to write this. Next. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस लग रहे हैं बच्चे. यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. ठीक है. Using theorem 6.1 BPT theorem use करते हुए prove that a line drawn parallel through the midpoint of one side. ध्यान देना है, a line drawn parallel through the midpoint of one side. ये midpoint है, ये midpoint है. If D is the midpoint given, drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the third side. ठीक है, ये parallel है. तो प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब क्या प्रूफ करना है, ये ए पॉइंट ई जो है EC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब A इज इक्वल टू EC. फिर से क्वेश्चन पढ़ो. यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. एक साइड AB है जिसका मिड पॉइंट D है. यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द थर्ड साइड, वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट इज बाइसेक्टिंग द अदर साइड. इसको क्या बोलते हैं, याद करो बच्चे, इसमें लिखा भी है कि यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9. ये क्वेश्चन में लिखा है that you have proved it in class 9. चलो बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, कमेंट सेशन में बताओ मुझे, पहले फास्ट बताओ कि कौन सा थ्योरम है, बताओ मुझे. एवरीबॉडी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से जल्दी से लिखिए कमेंट सेशन में कि कौन सा थ्योरम है ये. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा है ना. मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, जल्दी बताओ क्या था मिड पॉइंट थ्योरम. If a line is drawn from the midpoint of the two sides of the line joining the midpoint of any two sides of the triangle bisects the third side, bisects, no, is half the third side and parallel to it. और इसका कन्वर्स है, यही जो हमें प्रूफ करना है, कि अगर एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, जो नेक्स्ट साइड एक साइड से पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब इसको कैसे प्रूफ करना है, BPT से करते हैं. BPT से प्रूफ, नो प्रॉब्लम. गिवन इज व्हाट, चलो गिवन इन द क्वेश्चन इज DE is parallel to BC. एक ये दिया है, और नेक्स्ट गिवन इज D is the midpoint of BC. D is the midpoint of AB. AB का मिड पॉइंट है. MP मीन्स मिड पॉइंट. ठीक है. अब बताओ, अगर पैरेलल है DE और BC by basic proportionality theorem, because we have to make use of what, basic proportionality theorem, तो लिख सकते हैं, ये एकदम लिख सकते हैं. यही तो पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में. हमने पढ़ा है कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो हो गया ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. अब देखो बच्चे, AD बाई DB क्या है, व्हाट इज AD बाई DB. AD और DB इक्वल है. अगर D मिड पॉइंट है, ऐसे लिखते हैं, रुको. The way you write your answers, the way you present your answers is also very important. Answer सिर्फ आना is not important, the way you are writing it. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे, स्टेप वाइज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम बच्चे. तो ध्यान देना है कि आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, आंसर्स लिखने का तरीका, लिखने का अप्रोच भी सीखना है. ठीक है. आप देखो AD इज इक्वल टू DB है, रीजन दूंगी मैं, D इज द मिड पॉइंट. देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ MP, नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ऑफ AB. तो अब आप समझिएगा MP ऊपर है, मिड पॉइंट. चलो AD इज इक्वल टू DB है. अब यहाँ देखो ऊपर में सब्स्टिट्यूट कर दो. चलो AD, DB की जगह AD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल है. इज इक्वल टू AE बाई EC. व्हाट इज AD बाई AD, इट विल बी 1.
1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इससे क्या आ गया बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई सी इज इक्वल टू ए ई, आ गया ई सी इज इक्वल टू ए ई। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट ई इज व्हाट, व्हाट, it is the line DE, therefore DE bisects AC also. प्रूफ कर दिया हमने बीपीटी थ्योरम से। डन, क्लियर, इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी है, चक दे फट्टे करना है ये वाले चैप्टर में। क्या बहुत इजी लग रहा है? अभी तक तो बहुत इजी है बच्चे। 6.1 6.2 इज वेरी इजी। फिर से बोल रही हूँ बच्चे, ध्यान देना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट इट डाउन इन योर बुक्स, नोट इट डाउन इन योर बुक्स, ऑल्सो इन योर कॉपीज की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बोला है, बिल्कुल याद रखना है, वीडियो के बाद उसको फिर से और खुद से क्या करना है, प्रूफ करना है अपनी कॉपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, चलो प्रूफ करते हैं। यहाँ गिवन क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, चलो ये दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लेते हैं, क्या, डी और ई, ये मिड पॉइंट्स है। प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज पैरेलल टू दिस। सो व्हाट, गिवन इज व्हाट? चलो गिवन में पहले लिखते हैं बच्चे। गिवन है, फर्स्ट गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। व्हाट इज डी? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्या लिखोगे बच्चे? क्या लिख रहे हो नेक्स्ट? जो गिवन है मैम। यस, as simple as that मैम। कि E क्या है? E मिड पॉइंट है AC का मैम, ये तो हमें पता है। इतनी इजी चीज हम जानते हैं मैम, मुझे पता है मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हो तो इजी क्या पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, राइट? यस मैम। चलो 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 आगे बढ़े। चलो E क्या है बच्चे? मिड पॉइंट है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ। अगर अब बताओ ये मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हो बच्चे ऐसे, अगर मैं रेशियो निकालूं AD बाय DB का तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, बताओ? AD बाय DB को क्या लिख सकते हैं? AD बाय DB को मैं AD लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, तो क्या आ रहा है बच्चे? यहाँ पर आ रहा है 1, AD बाय DB 1 है। उसी तरह मुझे AE बाय EC बताओ क्या है? सेम, बिल्कुल सेम। क्या लिखेंगे? AE बाय AE लिखेंगे, क्योंकि EC इज इक्वल टू क्या है बच्चे? यस, AE और EC सेम है। तो आप देख रहे हो दोनों 1 आया, तो लिख सकते हैं ना मैम, यस, कि AD बाय DB, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC और इज इक्वल टू 1 है। अब अगर ये लाइन साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, दैट मींस AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC है बच्चे। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बताने की जरूरत है? नो नो मैम, एकदम बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि देन DE विल बी पैरेलल टू BC बाय क्या लिखोगे? कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। डन, क्वेश्चन 8 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O. ABCD क्या है? ट्रेपीजियम। चलो बच्चों बनाओ, खुद से बनाना है। ड्रॉ ट्रेपीजियम इन योर नोटबुक्स। ABCD ये है एक ट्रेपीजियम, ठीक है। नेक्स्ट, AB is given parallel to CD। चलो ABCD पैरेलल है, क्या बनाना है? डायगनल्स, दे डायगनल्स इंटरसेक्ट एट O। चलो दोनों डायगनल्स बना लो, BD एंड AC। BD AC आर टू डायगनल्स। चलो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O में। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव AO बाय OC इज AO बाय BO। ओके, AO बाय BO इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है? ये AO, देखो यहाँ AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय ये CO बाय DO। ठीक है, ओके। क्या करेंगे इसके लिए बच्चे? ध्यान दो, यहाँ सिर्फ ये दो पैरेलल लाइंस दिए, हमें ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है कि जिसमें
पैरेलल हो किसी भी एक साइड के, कोई एक ऐसा लाइन जो एक साइड के पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करना होगा? अगेन कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें। हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? आप कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें बच्चे, देखो यू हैव टू ड्रॉ, ओ ए बी सी डी हो गया ना, ई ई, यू हैव टू ड्रॉ ओ ई, देखो व्हाट, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है ओ ई, जो पैरेलल है किसके? जो पैरेलल है ए बी और सी डी के। आई यूज अनदर इंक कि आपको ये थोड़ा सा पता चले ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये फिगर में गिवन नहीं था। ठीक है, चलो चलो, रेड कलर इज एलिमिनेटेड। फिर से ड्रॉ करते हैं ट्रेपीजियम। ये और ये, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओ। ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। चलो अब हमें दिख रहा है, अब हमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जहां एक साइड से पैरेलल है एक लाइन ओ ई, एक ऐसा लाइन है विच इज पैरेलल टू ए बी इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी। चलो लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी व्हाट आर वी सीइंग? हम देख रहे हैं ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है तो क्या हम लिख सकते हैं? डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू व्हाट? डी ई बाई ई ए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया। नेक्स्ट बच्चे एक और ट्राइंगल लेते हैं जहां पर ओ ई पैरेलल है सी डी के। बताओ कौन सा ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल हमने लिया ओ ई ए बी के पैरेलल है, अब एक ट्राइंगल लेंगे जहां ओ ई सी डी के पैरेलल है। कौन सा ट्राइंगल है? यस, इट इज ए डी सी। ध्यान से देखना, ए डी सी ट्राइंगल है जहां ओ ई पैरेलल है सी डी के। तो चलो लिखो, इन ट्रायंगल व्हाट? ADC। ADC में बच्चे हम देख रहे हैं कि OE जो है वो पैरेलल है CD के। तो लिखो, क्या लिख सकते हो? इसमें लिख सकते हैं हम AE बाय ED इज इक्वल टू व्हाट? AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान से, फिर से देखो ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से बाय BPT। फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं इट इज D बाय EA इज इक्वल टू OB बाय OD, और यहाँ देखो यहाँ AE बाय ED जस्ट कन्वर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। D बाय EA या AE बाय ED रेसिप्रोकल है। तो इसको क्या लिखो? 1 को हम लिख सकते हैं ऐसा, फ्रॉम 1 इसको हम दोनों को क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं OB बाय OD इज इक्वल टू AE बाय DE। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मैम, नो प्रॉब्लम। दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो, अब ये करो, कंपेयर करो, और इस इक्वेशन को चलो थर्ड नाम दे देते हैं, क्वेश्चन 3 मार्क कर देते हैं इसको। अब क्या होगा बच्चे? यहाँ देखो AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, और यहाँ AE बाई D इज इक्वल टू OB बाई OD है। तो अगेन वही लिख सकते हैं हम, OB बाई OD इज इक्वल टू OA बाई OC लिख सकते हैं। वी कैन राइट, देखो OB क्या आया? OB बाय OD इज इक्वल टू OA बाय OC। लेकिन प्रूफ देखो क्या करना है, AO बाय OB इज इक्वल टू OC बाय DO। तो आ जाएगा। यहाँ देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको यहाँ लिखो फ्रॉम 2 and 3, दिस इज फ्रॉम 2 and 3। यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? OB इंटू OC इज इक्वल टू OA इंटू OD, ये लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसको लिख नहीं सकते हैं? OC बाय OD इज इक्वल टू OA बाय OB। इज दिस करेक्ट और नॉट? देखो OB इंटू OC इज इक्वल टू OD इंटू, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड इट।
तो करना क्या था, सबसे पहले ड्रॉ करना है एक लाइन पैरेलल किसके, ए बी और सी डी के। अब देखना है ए बी और ओ ई जो पैरेलल लाइन से कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन से ट्राइंगल में ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, कहाँ, ए बी डी ट्राइंगल, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी, ओ इज पैरेलल टू ओ बी, और ए डी सी ट्राइंगल में वी कैन राइट ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। और फिर वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम साइड्स को प्रोपोर्शनेट करेंगे और क्या करेंगे, फिर इक्वेट करके वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन 10 ऑफ योर चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, नॉट चैप्टर, चैप्टर में तो 6.3 भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, विच इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है बिल्कुल एकदम अच्छे से। चलो, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, चलो बनाओ एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलैटरल है हमारा ए बी सी डी, क्या दिया है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओके नेम इट ए बी सी डी। चलो इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। चलो ये है पॉइंट ओ। नेक्स्ट, सच दैट ए ओ बाय सी ओ, AO by BO is equal to CO by DO, ठीक है, गिवन इज दिस, ये दिया है। प्रूव करने की ये एक ट्रेपीजियम है, अगेन प्रूव करने ये एक ट्रेपीजियम है, तो पैरेलल कुछ नहीं दिया है, नथिंग पैरेलल, तो फिर कंस्ट्रक्शन होगा, अगेन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज क्या करेंगे हम, आप करो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, देखो let me make it a little bit clean, okay, चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो बच्चे, ये लाइन नेम करते हैं ABCD हो गए, तो E and F, दिस इज लाइन E and F, इसको बनाते हैं पैरेलल, आप बनाओ ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, EF क्या है, AB के पैरेलल है, अगर EF और AB पैरेलल है तो कौन सा ट्राइंगल लें, हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, आप ABD ट्राइंगल लो एंड वी कैन सी दैट EO विल आल्सो बी पैरेलल टू AB। अगर एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल होता है तो कोई भी एक लाइन का पार्ट भी उस लाइन से पैरेलल होगा, EF पैरेलल AB के तो EO भी बच्चे पैरेलल होगा AB के, यस नो डाउट। तो अगर ये और ये पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे DE बाय EA इज इक्वल टू व्हाट, DO बाय OB, ठीक है, ये लिखेंगे। इसका रीजन लिख दो बच्चे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और गिवन यहाँ लिखो पहले, गिवन इन द क्वेश्चन इज AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ DO और OB आ रहा है, इज इक्वल टू DO बाय OB, इसको ऐसा लिख दो, AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं CO बाय AO इज इक्वल टू DO बाय BO, ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिख दो, इसे लिख दो इक्वेशन 2। अब देखो 1 and 2 से आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, अगेन A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, तो B और C इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO। देखो फिगर में देखते हैं, जो अभी हमने लिखा कि कौन दो साइड्स प्रोपोर्शनेट है, देखते हैं क्या है, DE बाय EA, DE, ये है DE, ठीक है, बाय देखो बच्चे EA, ठीक है, DE बाय EA इज इक्वल टू, यहाँ देखो CO बाय AO, ठीक है, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ध्यान दो, ये ट्राइंगल देखो बच्चे कौन सा, ADC, आप देखो यहाँ ADC ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ADC ट्राइंगल में अभी हमारे पास आया DE बाय EA इज इक्वल टू व्हाट, CO बाय AO। अगर ये कंडीशन है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT से लिख सकते हैं ना हम बच्चे, वी कैन राइट EO इज व्हाट, पैरेलल टू CD, वी कैन राइट बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हो गया। अब यहाँ से देखो ड्रॉ किया था हमने, कंस्ट्रक्शन में EF पैरेलल था AB के, अब OE पैरेलल आ गया CD के, अगर OE CD के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD,
नो बिग डील, एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल इट इज ट्रू, परफेक्टली ट्रू। यस, तो EF अगर CD के पैरेलल है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू CD and by construction EF is parallel to AB. Therefore क्या प्रूव हो गया? We have proved AB is parallel to CD, so it is a what? It is a trapezium. हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक ट्रेपेजियम है। इजी, बिल्कुल इजी। और जो क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो बच्चे, फिर से देखो वीडियो को, बैक लेकर के जाओ उस क्वेश्चन में, फिर से देखो, और क्या करो, देखने के बाद खुद से सॉल्व करो, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। और क्या करना है, आपका एक टास्क है, आई एम गिविंग यू अ टास्क, डू ऑल द एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको करना है। और अगर उसमें कोई भी डाउट आता है बच्चे, तो प्लीज कमेंट सेशन में आप पूछो, वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं ये बार बार बोलती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सिर्फ NCERT से नहीं, जो भी बुक्स आप रेफर करते हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सारे बुक्स, बिकॉज यूर क्लास 10, आपको बनाना है RS अग्रवाल से भी, RD शर्मा से भी, उन बुक्स से भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है बच्चे, तो कमेंट सेशन में लिखो, हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने के बाद आ गए बच्चे हम अपने वीडियो के एंड में। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले चैनल को, पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड से शेयर करें वीडियो को, तो मतलब पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। हैप्पी लर्निंग, टिल देन, गुड बाय।